गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं। सभी छात्र अपने कॉलेज हॉस्टल में लौट आए थे। ये एक पुराना हॉस्टल था जिसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं और रात में तेज हवा की वजह से खिड़कियां अजीब आवाजें करती थीं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती थी कमरा नंबर 13 की। सभी को बताया गया था कि इस कमरे में कई साल पहले एक छात्र ने खुदकुशी कर ली थी और तब से यह कमरा भूतिया हो गया है। हालांकि यह सिर्फ एक अफवाह मानी जाती थी, लेकिन नए छात्रों को डराने के लिए सीनियर इसे खूब इस्तेमाल करते थे। 3 दोस्त रोहित, आकाश और वीर हॉस्टल के सबसे शरारती लड़के थे। उन्होंने नए छात्रों को डराने का प्लान बनाया। रोहित ने कहा, सुनो, इस बार कमरा नंबर 13 का भूत असली लगेगा। हम नई लड़कों को ऐसा डराएंगे कि वो सच में इसे भूतिया मान लेंगे। वीर ने प्लान समझाया, हम रात में वहां नकली भूत बनाएंगे। खिड़कियों पर सफेद चादर लटकाएंगे, टॉर्च से लाल रोशनी दिखाएंगे और डरावनी आवाजें निकालेंगे। मजा आएगा। रात के 12 बज रहे थे। नई लड़कों को बताया गया कि हॉस्टल के नियम के मुताबिक कोई भी कमरा नंबर 13 में नहीं जा सकता। लेकिन सीनियर्स ने उन्हें साहसी बनने का चैलेंज दिया और कहा, अगर किसी में हिम्मत है तो रात को वहां जाओ। 2 नए छात्र, राहुल और समीर, डरते डरते कमरे में चले गए। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर घुसते ही उन्हें ठंड का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उनके चारों ओर बर्फ फैला दी हो। रोहित, आकाश और वीर कमरे के बाहर छिपकर उनकी हरकतें देख रहे थे। वीर ने डरावनी आवाज में कहा, कौन है मेरे कमरे में? राहुल और समीर चौंक गए। उनकी सांसें तेज हो गईं। अचानक खिड़की से सफेद परछाई अंदर घुसी। रोहित ने सोचा कि ये वीर की ट्रिक है, लेकिन वीर तो उनके पास ही खड़ा था। ये क्या है? रोहित ने घबराते हुए कहा। सफेद परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। उसने अजीब सी फुसफुसाती आवाज में कहा, तुमने मुझे बुलाया? अब वीर, रोहित और आकाश के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उन्हें समझ में आ गया कि यह किसी का मजाक नहीं है। परछाई अचानक जोर से हंसने लगी। उसने कहा, तुम लोग मेरे कमरे में मजाक करने आए थे, अब मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, तो तुम कौन हो? भूत ने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे तुम डराने की कोशिश कर रहे थे। अब खेल तुम्हारे खिलाफ है। भूत ने कमरे की खिड़कियों को जोर से बंद कर दिया। सभी चीखने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कमरे की लाइट जल गई। रोहित और उसके दोस्तों ने देखा कि परछाई धीरे धीरे गायब हो रही है। राहुल और समीर तो पहले ही भाग चुके थे। अचानक भूत की आवाज फिर सुनाई दी, अरे डरो मत, मैं भी कभी इसी हॉस्टल का हिस्सा था। मुझे मजाक पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। लेकिन अगली बार किसी को ज्यादा मत डराना, वरना असली डर तुम्हारे पास आएगा। इस घटना के बाद रोहित, आकाश और वीर ने नए लड़कों को डराने के लिए कमरा नंबर 13 का इस्तेमाल बंद कर दिया। इस तरह कमरा नंबर 13 की कहानी और भी रहस्यमय बन गई। अब हॉस्टल में कोई इसे भूतिया कहता तो कोई इसे मजाकिया कमरा। लेकिन रोहित और उसके दोस्तों के लिए यह घटना जिंदगी भर की सीख बन गई। क्या आप भी कभी किसी हॉस्टल या पुरानी जगह पर गए हैं जहां अजीब अनुभव हुआ हो? अपनी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली डरावनी और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए डरते रहो, हंसते रहो।